आज का जो हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। अगर योना को कहता परमेश्वर जा नीनवे जाके, तब मैं नहीं जा रहा, तरशीश भाग रहा है, एक बड़ा मच्छ आया उसके पेट में चला गया, उसको लगा अब सब खत्म, सब फिनिश, अब कुछ नहीं रहा। परमेश्वर को कह रहा प्रभु मुझे मार दे, कर मैंने जीना ही नहीं चाहता। कह रहा क्या मैं जब वहां पर था तू बार बार मुझे बोल रहा था जा नीनवे जा नीनवे जा, मैं इसीलिए तो आ नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता है तू बहुत प्रेम से भरा हुआ है, बहुत दयालु परमेश्वर है, तो छोटी सी बात में पिघल जाता है। एक आज का जो हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप अपनी इच्छा से यहां पर पहुंच गए हो या थोड़ा सा दुख आपकी जिंदगी में आया, नहीं, आपने परमेश्वर को बिल्कुल नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप बहुत सा फल लेकर आ सको यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लेकिन अगर सोओगे तो शायद फल ना आए। अगर आप आमीन ऊंचा बोलकर रिसीव करते रहोगे, क्योंकि जो जुबान परमेश्वर ने आपके मुंह में दी है वो सिर्फ परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दी है। बोलो हालेलुया। अगर आप आज ऐसा कुछ कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति से काम करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है और स्वर्ग कुछ चाहता है कि आप सुने। स्वर्ग चाहता है आपसे बातें करना, कुछ ऐसा बताना आपको कि जो आपके जीवन को बदल दे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे घटी में या वीकनेस में रहे या किसी कमजोरी में रहे। अगर आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में थोड़े दुख आ रहे हैं, अब थोड़ी परेशानियां आ रही हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सिर्फ इस कारण है, थोड़ी मुसीबतें आ रही हैं, ये इस कारण है ताकि क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमें राज्य दे, हमें कुछ बड़ा करे, वो हमें बड़े बड़े पद पर लेकर जाए, बड़े लेवल पर लेकर जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है। एक होता है अभिषेक, क्या होता है बोलो अभिषेक। एक होता है जबरदस्त, क्या होता है जबरदस्त, जबरदस्त अभिषेक। कौन सा अभिषेक? एक पहला कौन सा होता है और दूसरा आपको कौन सा चाहिए? है थोड़ा सा दुख आता है, प्रभु मैं तो टूट गई परमेश्वर, प्रभु मेरी जिंदगी में क्यों, मेरी जिंदगी में क्यों परमेश्वर, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो किसी को अच्छा, मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, मैं किसी का बुरा भी नहीं करती परमेश्वर, मेरे साथ ही गलत क्यों परमेश्वर, मेरे साथ ही गलत क्यों। लेकिन आप फिर भी चलते रहते हो, चलते रहते हो। मैं बोल रहा हूं जब अभिषेक, खतरनाक अभिषेक परमेश्वर का आपके ऊपर आता है तो हमले और जोरदार रीति से शैतान आपके ऊपर करता है, जोरदार रीति से वो मुसीबतें आपके ऊपर लेकर आता है ताकि आप टूट जाओ। कारण क्या है? क्योंकि आप जो नहीं देख सकते शैतान वो देख सकता है आपके लिए। बोलो हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर अब इस धरती के ऊपर आया और क्या हुआ, राजा हेरोदेस ने क्या किया, मारने के लिए योजना बना ली और षड्यंत्र रच रहा है। कह रहा कहां पे पैदा हुआ, कह रहे मुझे बताओ कहां पर पैदा होना था, कह रहे वहां पर, कह रहे जाकर देखो अगर है, कह रहे मैं भी चाहता हूं उसे दंडवत करूं, लेकिन उसके हृदय के अंदर क्या था कि मैं मार दूं, हारने की योजनाएं थी। अभी जन्म लिया है जिस बच्चे ने, उसको शैतान मारने के लिए तैयार खड़ा है, एक इंसान मारने के लिए तैयार खड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं शैतान वो देख सकता है, उसको पता है आप कौन हो। अगर आपको वो बहुत परेशान कर रहा है, आपके ऊपर बहुत मुसीबतें लेकर आ रहा है, आपने सोचा नहीं था जिन दुखों के बारे में, जिन परेशानियों के बारे में, अगर वो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ इस कारण है क्योंकि शैतान आपके भीतर से कुछ बहुत बड़ा देख रहा है जो खतरनाक है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और वो परमेश्वर का अभिषेक है और वो परमेश्वर का सामर्थ्य है जो आपको छूकर आज रात चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये क्यों हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, क्यों मारने की कोशिश करी थी उसने? क्योंकि वो देख रहा था जो उससे छीना जाने वाला था। क्योंकि परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को इस धरती के ऊपर जब भेजा, अगर परमेश्वर हमारे लिए जान ना देता, उसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी ताकि हम जब उसके नाम पर विश्वास करें हम उद्धार को पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अगर आज आप यहां पर बैठे हो, आप मेरे कारण नहीं यहां पर आए, पास्टर हरिंदर को सुनने के लिए नहीं आए, या जो मैं हूं या मेरे फादर के कारण या मेरी मदर के कारण जो मेरे ऊपर है आप उसको देखने नहीं आए, या कोई चमत्कार जादू देखने नहीं आए आप यहां पर, आप परमेश्वर के नाम के कारण खींचे चले आए हो।
क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ है। और शैतान इसलिए आपको यहां नहीं आने देना चाहता क्योंकि शैतान को पता है कि इसके अंदर क्या परमेश्वर पैदा कर रहा है। क्योंकि एक बीज जब लगाया जाता है, वो मिट्टी के अंदर जब जाता है, वो दब जाता है और लोग उसके ऊपर चलते हैं। और बीज भी कभी कभी सोच रहा होगा कि हाय मैं दब गया, मैं मर गया। और लोग सोचते होंगे, शैतान भी सोचता होगा, देख मैंने दबा दिया मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे। लेकिन उसको नहीं पता यही बीज आने वाले समय में एक बड़ा पौधा, एक बड़ा पेड़ बनने वाला है यीशु मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूं, अगर आप दबाए जा रहे हो, आप दब रहे हो आज अपनी परिस्थितियों में, अपने फैमिली को किसी भी चिंता को लेकर, मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको एक बड़ा पेड़ बनाने वाला है जिसके नीचे बहुत सारे लोग छाया को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। शाऊल जो पौलुस भी कहलाता है, शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था, उनको दुख देता था, उनको मारता पीटता था, जेल खाने में, कैद खाने में डलवाता था। और ये इस कारण हो रहा था क्योंकि शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि शैतान को पता था कि अगर ये मैंने इससे ना करवाया तो ये कुछ बड़ा करने वाला है, ये कुछ बड़ा कर देगा। इसलिए वो उन्हीं लोगों के लिए हानि का कारण था, उन्हीं की हानि करने के लिए दौड़ता था। बोलो हालेलुया। जितने सो रहे एक बार ताड़ी बजाओ फटाफट जोरदार। बोलो हालेलुया। आत्मा में जाग जाओ। मैंने क्या बोला? जो सो रहे हैं ताड़ी बजाओ। बोलो हालेलुया। आज सोना, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ा राज्य देना चाहता है, परमेश्वर आपको बड़ा करना चाहता है। परमेश्वर ने आपको छोटा करने के लिए नहीं चुना कि आप छोटे ही रहो जिंदगी भर, आप मांगते ही रहो, गिड़गिड़ाते ही रहो, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप बहुत फल लेकर आओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। शाऊल को शैतान इसलिए इस्तेमाल कर रहा था इजराइलियों को मारने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए, क्योंकि शैतान को पता था अगर इसने बदल लिया अपना मन तो ये बहुत कुछ बड़ा कर देगा। और एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, हे शाऊल। उसने कहा कौन है, कौन है? कह रहा मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है? और वो जमीन के ऊपर गिर गया और रोने लग गया, क्योंकि जो उसके पास खड़े थे, उसके पास और भी लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। लेकिन शाऊल के ऊपर परमेश्वर ने, जो पौलुस भी कहलाता है, पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, करे हे पौलुस मेरे लोगों को क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है? और उसी के आगे लिखा कि जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो 3 दिन अंधा रहा, उसने 3 दिन कुछ नहीं देखा, वो टोटली ब्लाइंड हो गया। लेकिन शैतान को लग रहा होगा, देख मैंने काम कर दिया, मैंने ब्लाइंड ही कर दिया इसे। वो हो सकता है ऐश कर रहा हो, वो चिल मना रहा हो, खुशी मना रहा हो, देख मैंने ब्लाइंड कर दिया, मेरी आवाज को नहीं सुना। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये जो ब्लाइंड हुआ है, ये अंधा हुआ है, इसमें भी परमेश्वर की महिमा है। कारण क्या था? जब वो ब्लाइंड हुआ, वो स्वर्गीय दर्शन देख रहा था, जो परमेश्वर उससे बातें कर रहा था कि तू क्या क्या करेगा आने वाले समय में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आया, मैं आपको बोल रहा हूं, ये सिर्फ इस कारण है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ बड़ा देखो, बड़ा देखो आने वाले समय में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ, हमें लग रहा था शायद अब सब कुछ खत्म, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरू हुए, तुम आग की नाई फैलने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपने देखा जब आग चलती है वो सब कुछ जलाती चली जाती है, जलता है ना। जब आग जंगल के अंदर फैलती है ना, तो वो पेड़ों को भी, पक्षियों को भी, जानवरों को भी, सब चीजों को मारती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ठंडी और गर्म दोनों तरह की आग देकर खड़ा किया है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने आपको ठंडी और गर्म दोनों रीति की आग देकर खड़ा किया है, ताकि जब आप चलो, जो तो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं आप उनके लिए ठंडक बनो, और जो परमेश्वर से आपको तोड़कर दूर करना चाहते हैं आप उनको जलाते और राख करते चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। उन शैतानी जुओं को आप जलाते चले जाओ। आपके बच्चे आपके कारण एक बड़े उद्धार को, एक बड़ी सामर्थ को, एक बड़ी पीस को देखें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर ने वो आग बनाकर आपको खड़ा किया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम मार्ग तैयार कर रहा है, लेकिन अगर आप बने रहोगे, आप प्रभु में बने रहोगे तो बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि लिखा है कि जो डाली, वचन में लिखा कि जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो बहुत फल फलेगी। अगर आप, वो पिछली बार मैंने बोला ना कि पत्तों का झड़ना पेड़ का अंत नहीं होता,
और बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बैठते, कह रहे तुम पत्ते हो। मैंने कहा हाँ हम पत्ते थे, लेकिन तुझे पता नहीं हमारा बाप प्रभु यीशु मसीह है, हमारा पेड़ हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह, कोई इंसान नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर आपको एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से परमेश्वर से अलग हो रहे हो, शायद आप गिर जाओ या सूख जाओ। लेकिन अगर आप परमेश्वर को बोल रहे हो अंदर से कि प्रभु मैं फल लाना चाहता हूं, परमेश्वर मैं बहुत फल फलना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं आप अद्भुत रीति से बढ़ाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कहा एक जब सोने को देखते ना, सोना जब हाथ में लेता है सुनार, जब उसको वो आकार देता है तो उसको सिर्फ क्या करता है, कैसे देता है आकार, किसी को पता है? जब सोने को आकार देते हैं सुनार तो सिर्फ उसको फूंक से, हवा से आकार देता है। वो सोने को पिघलाता है पहले भट्टी के अंदर, और उसको जो आकार देना होता है उसने वो ऐसे करता है मुंह से, और उसको आकार मिलता चला जाता है, और वो कुछ ऐसा बनता है कि जब वो आपकी उंगली में आता है या आपके हाथ में आता है, आपके गले में आता है, तो आपकी शोभा को बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन तपाया वो भी भट्टी के अंदर जाता है, और एक तो सोना है जो तपाए जाने के बाद और भी बहुमूल्य हो जाता है, और भी ब्लेस्ड हो जाता है, और भी कीमती हो जाता है, और एक लोहा होता है जो भट्टी में डाले जाने के बाद लोहार कहता है ला इसको हथौड़ा पीटू इसको पहले, तो वो उसको अच्छे से पीटता है, मारता है, और पीटता है, और पीटता है, और पीटता है। कितना पीटते हैं उसके बाद वो उसको आकार देता है। कारण क्या है? क्या वो आग में नहीं तपाया गया, सोने की तरह तपाया गया, लेकिन वो अपनी कठोरता को दूर नहीं करता, वो अपने कठोर स्वभाव को अपने से दूर नहीं करता। वो कहता है बस मैं ही हूं जो मैं जहां लग गया मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और फिर ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत दुख आते हैं। जो कठोरता को नहीं छोड़ता वो सिर्फ दुख को देखता है। लेकिन अगर आज अपने आप को आप देख रहे हो कि आप भी उसी दुखों की भट्टी में हो, वही चिंताएं, वो समस्याएं, चाहे वो हो सकता है आपके बेटे को लेकर हो, आपके बिजनेस को लेकर, आपके परिवार को लेकर हो सकता है वो समस्या, वो चिंता ऐसी आपके मन के अंदर हो, प्रभु मैंने और आत्मिक रीति से आप में बढ़ना है, परमेश्वर मैं कैसे बढ़ूं? मुझे नहीं पता वो कौन सी चिंता है आपकी, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपके मन के अंदर जो परमेश्वर चल रहा है, जो आपके मन के अंदर चल रहा है वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे हृदय को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। प्रभु से हमारे हृदय नहीं छुपे। मैं बोल रहा हूं अगर आप आज विश्वास कर रहे हो, आप तपाए जा रहे हो उस दुखों की भट्टी के अंदर हो, मैं बोल रहा हूं आप लोहे की नाई नहीं, आप सोने की नाई बाहर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम से, और एक नया आकार परमेश्वर आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप बहुमूल्य बनने वाले हो चर्च यीशु मसीह के नाम से। अगर आप आमीन बोल रहे हो तो आशीष आपकी स्वर्ग से आने वाली है। आमीन। क्योंकि स्वर्ग तो सबको चाहिए। किस किस को स्वर्ग चाहिए? मुझे तो भाई सच में चाहिए। मैं परमेश्वर से कहता हूं, मैंने कहा प्रभु मेरी जिंदगी में जवानी के दिन थे परमेश्वर, मैंने पता नहीं कितने को पाप किए, लेकिन पिता बस मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। किस किस को स्वर्ग चाहिए? सबको चाहिए। स्वर्ग तो सबको चाहिए, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। सही बोल रहा हूं? लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो भी ऑप्शन दे गया। विश्वास करो, तुम नाश नहीं होगे, तुम अनंत जीवन पाओगे यीशु मसीह के नाम से। अरे जीते जी वो आपको स्वर्ग में ले चलेगा यीशु मसीह के नाम से। आप जब तक इस धरती के ऊपर रहोगे तब भी वो स्वर्गीय आशीषें आपकी जिंदगी में बनी रहेंगी, और सोने के बाद प्रभु में फिर तो पक्का ही है टिकट वो। आमीन, हालेलुया। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर वो मार्ग है जो आपको अद्भुत रीति से आगे बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। जो भी आपके जीवन में हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ भलाई के लिए आपकी जिंदगी में हो रहा है, और सामर्थ्य रीति से मेरा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और आप बढ़ोगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा, अपना अभिषेक सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं राकेश ब्रदर के ऊपर भेजूंगा, या मनराज के ऊपर, या किरत के ऊपर, या सिस्टर के ऊपर, या भाई के ऊपर भेजे, या मेरे ऊपर। उसने कहा सब मनुष्य के ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेल लूंगा। बोलो हालेलुया। उन अंत के दिनों में परमेश्वर कहता कोई भी खाली नहीं रहेगा, हर एक खाली बर्तन भर दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर आप आज भरने के लिए तैयार हो, मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य रीति से वो आग का और सामर्थ का बपतिस्मा परमेश्वर आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम से।
जब वो आग का बपतिस्मा आता है, आप सेम नहीं रहोगे, आप आग बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऑनलाइन चर्च आप आग बन जाओगे। वो आग भी ऐसी देखोगे आप जो आपने देखी ही नहीं, ठंडी और गर्म। ऐसे हो सकता है जब आप आग में हाथ रखो आपका हाथ ना जले, नहीं हो सकता। लेकिन जब आप परमेश्वर की आग में चलोगे, आप जलोगे नहीं, आप और फलवंत होते जाओगे, क्योंकि कोई गंदी आत्मा, कोई बैड इफेक्ट, कोई भी एविल स्पिरिट आपको छू नहीं पाएगी और आप और फलते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप शैतान, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आप शैतान के किलों को ढा देने वाले बनोगे यीशु के नाम से। लेकिन मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं रिसीव कर रहे। पता नहीं आप ढाना नहीं चाहते। कोई ना, चल दुखी तो है, बना रहेगा, कोई ना, क्या हो गया। जहां इतने सालों से देखता है, 15-20 सालों और से कि ऐसा चाहिए, प्रभु मैंने इतने सालों से दुख देखा, बस आज रात से ये सारे बार मेरी जिंदगी से। आप चाहते हो ऐसा हो? मैं बोल रहा हूं, आप शैतान के किलों को आज रात से ही ढा देने वाले बनोगे। आमीन बोलो, अपनी आशीष को रिसीव करो। परमेश्वर ने पतरस से कहा, पीटर, पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। तू चट्टान है, चट्टान। मैं तुझ पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर आपके ऊपर अपनी कलीसिया स्थापित करेगा। आपके कारण परमेश्वर का राज्य बढ़ने वाला है, अगर आप विश्वास कर रहे हो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि तभी बढ़ेगा अगर आपके अंदर इच्छा होगी कि हां परमेश्वर मैं भी कुछ योगदान देना चाहता हूं। परमेश्वर ने यह नहीं देखना कि हां जी कितना पैसा इकट्ठा, बैंक में बता पहले कितना इकट्ठा किया तूने। परमेश्वर ने देखना तूने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है नहीं बनाया। परमेश्वर ने नहीं पूछना। परमेश्वर जाते ही पूछेगा, बता सबसे पहले कितनी रूहों को बचा के आया है ऊपर। क्योंकि हमें लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमें घर और गाड़ी और कोठी के लिए भेजा है बस धरती के ऊपर। मैं बोल देता हूं लो घर मिल रहा है, मुझे पता है, मैंने बोलना मिल जाएगा आपको, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, घर कोठी गाड़ी आपके पास हो, चलाने वाला घर में नहीं है, फायदा कैसी कोठी का। मैं बोल रहा हूं, आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो स्वर्ग से जो उतर रहा है आपकी जिंदगी को नया करेगा और परमेश्वर आपको फलाएगा और आप फूलोगे और फलोगे, फैल जाओगे यीशु मसीह के नाम से, और आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। योना के साथ क्या हुआ? योना को परमेश्वर कहता, जा नीनवे जा और उनसे बोल, वो पाप कर रहे हैं, उनको बोल मैं पूरे देश को तबाह कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा सब कुछ, मैं तुमसे उकता गया हूं। और योना क्या कर रहा है? तर्शीश भाग रहा है। परमेश्वर ने कहा नीनवे जा, नीनवे नहीं गया, तर्शीश, मैं नहीं जाता, कह रहा, भाग रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर की बुलाहट से। परमेश्वर कहता, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। और क्या हुआ? भाग रहा, समुद्र के अंदर चले गया, जहाज के ऊपर बैठा और रास्ते में तूफान आ गया, डूब रही है नाव, जहाज डूब रहा है। वो कह रहे किसके कारण हुआ? चिट्ठी डालो। वो कह रहा मेरे कारण हुआ, चिट्ठी डालने की भी जरूरत नहीं है। कह रहा मैं ऐसे ऐसे करके परमेश्वर का दास हूं, मैं उसे यहोवा परमेश्वर की महिमा करता हूं और उसने मुझे भेजा था, मैं उसकी आज्ञा को तोड़कर उसके आज्ञाओं का उल्लंघना करके मैं इधर जा रहा था, उसने मुझे वहां भेजा था। ये तूफान, ये दुख तुम्हारे ऊपर इस कारण आया है। जब आप परमेश्वर की बुलाहट से भागते हो तो दुख आपकी जिंदगी में आता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। बोलो हालेलुया। लेकिन अगर आप स्पिरिट में, आप आत्मा में, प्रेयर के साथ, अच्छी फास्टिंग के साथ, अच्छी रीति से परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, मैं बोल रहा हूं हो ही नहीं सकता आप लेफ्ट से राइट हो जाए या राइट से लेफ्ट हो जाए। आप एक सही ट्रैक पर रहोगे और वो मार्ग खुद ब खुद परमेश्वर तैयार करता जाएगा और आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं बोल रहा हूं बस रिसीव करते रहना, वो स्वर्गीय आशीषें आज सारी आपकी होने वाली हैं और मेरी भी होने वाली हैं। आमीन। बोलो हालेलुया। योना को कहता परमेश्वर जा नीनवे जा, कहता मैं नहीं जा रहा, तर्शीश भाग रहा है और रास्ते में तूफान आया। वो कहता उठा के मुझे समुद्र में फेंक दो। डर रहे हैं, अब डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं, करे कहीं परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाए, हम तुझे समुद्र में फेंके। कह नहीं, फेंक दो। माफी मांगी परमेश्वर से और फेंक दिया। और जैसे समुद्र के अंदर फेंका, एक बड़ा मच्छ आया, उसके पेट में चला गया। उसको लगा अब सब खत्म, सब फिनिश, अब कुछ नहीं रहा। और उसके पेट के अंदर ही रहा कितने दिन, और अंदर प्रार्थना कर रहा है, पेट के मच्छ में पड़ा हुआ, मच्छ के पेट में पड़ा हुआ।
और परमेश्वर ने आज्ञा दी उस मछली को और उसने समुद्र के किनारे पे उगल दिया उसे। मैं बोल रहा हूं जो आशीषें आपकी हैं शैतान ने निगल ली हैं, परमेश्वर आज्ञा देगा, शैतान उगलेगा, वो आशीषें डबल आपकी जिंदगी में दोबारा आएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लेकिन ये तभी होगा जब आप परमेश्वर के मार्गों पर चलोगे। और जैसे ही किनारे पर आया, कहता क्या करूं परमेश्वर? कह रहा नींद में जा। फिर पूछ रहा, कह रहा क्या करूं? कह रहा नींद में जा। मैंने तो बोल रहा तुझे नींद में जा। और मजबूर हुआ, बेचारा चला गया और वहां पर जाकर प्रचार करने लग गया, परमेश्वर ऐसा करेगा तुम्हारे साथ, प्रभु तुम्हें प्यार नहीं करता, परमेश्वर उकता गया तुम्हारे पापों से, तुम ऐसे करते हो परमेश्वर के साथ, वैसा करते हो। और लिखा जब उन्होंने उस परमेश्वर के दास की शब्दों को सुना, उन आवाजों को सुना, उस परमेश्वर की आवाज को सुना, तो उन्होंने अपने मन को बदला। लिखा योना उसके 3:10 में लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। पहले क्या कर रहा था परमेश्वर? कह रहा मैं तबाह कर दूंगा, बोल दे जाके। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, वो अपने कुमार्गों से फिर गए, अपने कुकर्मों से फिर गए। कहता परमेश्वर ने अपनी इच्छा ही बदल ली। कह रहा मैं अब इनको नाश नहीं करूंगा। और जैसी परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदली तो आगे क्या लिखा? लिखा यह बात 4:1 में लिखा कि यह बात यूहन्ना को बहुत बुरी लगी, योना को, और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना करी, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। करा क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को कह रहा प्रभु मुझे मार दे, कह रहा मैं जीना ही नहीं चाहता। कह रहा क्या मैं जब वहां पर था तू बार बार मुझे बोल रहा था जा नीनवे जा, नीनवे जा। मैं इसीलिए तो आ नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता है तू बहुत प्रेम से भरा हुआ है, बहुत दयालु परमेश्वर है। तू तो छोटी सी बात में पिघल जाता है। एक उपवास कोई मनुष्य करता है तो उसके 1000 पापों को, 1000 गुनाहों को माफ करके उसके ऊपर दया कर देता है। मुझे पता है ना तू दयालु है, मैं तभी तो आ नहीं रहा था। तुझे मुझे पता है कि तू मेरी बेइज्जती करवाएगा वहां जाकर। परमेश्वर को शिकायतें लगा रहा है। कह रहे मुझे पता है, मुझे पता था, पहले ही पता था कह रहा मुझे कि तू मेरी बेइज्जती करवाएगा वहां जाकर। ये लोग क्या सोचेंगे अब मेरे बारे में कि ये झूठा प्रॉफिट है, ये झूठा पास्टर है। कह रहे मुझे पता है। और आगे क्या कह रहा है? मुझे पता है, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। कह रहा तू किसी को दुख देकर खुश नहीं होता परमेश्वर, मुझे पता है, तेरा स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए तो मैं भाग रहा था, इसलिए तो मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता है तू कैसा है। और आगे लिखा इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। कहता मेरा प्राण ले ले, कह रहा मैं जीना नहीं चाहता, मैं बस मरना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कह रहा तूने पहले मुझे भेज दिया और अपनी बातों को पूरा नहीं किया। और इतने में क्या हुआ कि लिखा यहोवा ने ये कहा तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? परमेश्वर उससे पूछ रहा, कह रहा जो तू इतना गुस्सा कर रहा है क्या ये सही है? तुझे लग रहा है सही है? कह रहा इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। मैं आपको बोल रहा हूं जब आप दुखी होते हो, आप परेशानी में होते हो, एक छाया आपके ऊपर आती है, एक हाथ परमेश्वर आपकी जिंदगी में भेजता है, एक व्यक्ति को आपकी जिंदगी में भेजेगा। वो किसी ऐसे पर्सन को आपकी जिंदगी में भेजेगा जो सिर्फ उसी समय के लिए परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बनाया है। हमारे साथ भी हुआ कुछ ऐसा। जब आप मुसीबत में भी होते हो, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर पत्थर को भी इस्तेमाल करेगा आपके लिए। जब आप मुसीबत में होगे और अगर आप उसके ऊपर भरोसा करते हो, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उसे भी। लेकिन वो तब तक करेगा जब तक परमेश्वर चाहते हैं कि बस अभी इसकी मुसीबत खत्म है, तेरा मेरे साथ कोई काम नहीं है। परमेश्वर उसको आपके जीवन से दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर यही बंदा इसके साथ और आगे चला, यही बंदा इसी को दुख देगा। अगर आपकी जिंदगी में आज दुख है, मैं आपको बोल रहा हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर एक बड़ी शांति को आपकी जिंदगी में देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लिखा छप्पर बनाकर उसमें छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। और परमेश्वर ने रेन का पेड़ उगाया और जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेन के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ।
सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ के पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। और जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई हवा चलाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। जब सुख देता है परमेश्वर तो बहुत खुशी होती है, जब थोड़ा सा दुख देता है तभी कहते हैं परमेश्वर तो ऐसा है, परमेश्वर तो वैसा है, मैं तो इससे अच्छा मर ही जाता, मैं तो ये हो जाता। मतलब शैतान कभी कभी बहुत सारी बातों में इस्तेमाल करता है इंसान को। वो आपके मुंह से गलत अंगीकार करवाएगा। आप इतने प्रेयर में बड़े हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, लेकिन छोटी सी बात कोई ना कोई आपके घर वाले से, आपकी फैमिली से, कोई भी आपके घर का मेंबर करेगा और आपको इतना गुस्सा आएगा और आप अपने मुंह से उसी को शराब देखो, इससे अच्छा तेरे साथ ऐसा हो जाए, इससे अच्छा तो तेरा ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब शैतान को पता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी जुबान में सामर्थ्य दी है। आपके ही मुंह से गलत कहलाता है। शैतान के अंदर इतनी बल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको छू जाए, आपकी हानि कर जाए। आपके मुंह से ही गलत कहलवाता है वो। उसको पता है ये बोल देगा तो मैं तो तैयार बैठा हूं करने के लिए, मैं तो पकड़ लूंगा, ये बोले तो सही एक बार। लेकिन परमेश्वर इसलिए कहता है, परमेश्वर की हर एक मनुष्य अपनी जीव का फल भोगेगा। हर एक इंसान अपनी जुबान का फल भोगता है। आप आशीषों के लिए बुलाए गए हो, आप बोलो। अरे थोड़ी परेशानी है, अगर परमेश्वर उस समय हमारे लिए दुख ना उठाता तो शायद आज हम उद्धार ना पाते। बोलो हालेलुया। लिखा परमेश्वर ने योना से कहा, जब वो मरने की इच्छा, जब वो चाहता था कि इससे तो अच्छा तो मरना ही है, लिखा परमेश्वर ने योना से कहा तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ पर भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह बहुत अच्छा है, वरन क्रोध के मारे मेरा मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना तो उसको बढ़ाया, और जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपनी दाहिने बाइने हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर क्या कहता है? उससे कह रहा जिस पेड़ के लिए, जिसको लगाने के लिए तूने परिश्रम नहीं किया, तूने पानी नहीं दिया इसको, तूने कोई मेहनत नहीं करी, तू इसके सूख जाने के ऊपर इतना गुस्सा हो रहा है, इतना क्रोधित हो रहा है। क्या मैंने जो इतने इस नगर के अंदर 1,20,000 लोग रहते हैं, जिसको तूने मेहनत नहीं करी, तू उसके कारण चिढ़ रहा है? अरे मुझे देख, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको कैसे नाश कर दूं? कितनी बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा सा दुख आया, आपको लग रहा है कि आपसे कोई पाप हुआ है, शैतान तुरंत आएगा, तुरंत आता है शैतान, तुरंत उस बीज को चुरा लेने के लिए। बीज को चुराएगा, वचन को चुरा कर ले जाएगा, और आप अपने मुंह से बोलोगे शायद अब मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, अब परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, शायद प्रभु मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप परमेश्वर के बड़े राज्य को बढ़ाने के लिए चुने गए हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप कुछ अच्छा फल लेकर आओ, आप बने रहो उस डाली, उस पेड़ के साथ जुड़े रहो, आप वो डाली बनकर परमेश्वर के साथ बने रहो। मैं बोल रहा हूं जो आप नहीं देख पाते वो शैतान देख लेता है, इसलिए वो आपको तोड़ना चाहता है। वो आपको संडे चर्च क्यों नहीं आने देता? कारण क्या है? क्योंकि उसको पता है अगर ये रेगुलर जाने लग गया तो 1 साल के अंदर इसकी जिंदगी टोटली परमेश्वर बदलकर ऊंचाइयों पर ले जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लेकिन वो आपने देखना है कि आप जिंदा चर्च में जा रहे हो कि नहीं जा रहे, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, क्या आप वहां पर जा रहे हो या नहीं जा रहे। मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। बोलो हालेलुया। मूसा के साथ क्या हो रहा था? परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा इधर आ, पहाड़ पर आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। जब मूसा गया, परमेश्वर कहता मेरे लोगों को छुड़ा, मिस्र की गुलामी से मेरे लोगों को आजाद करवा, मेरे लोगों की रक्षा कर। और क्या हुआ? मूसा कहता नहीं नहीं परमेश्वर मैं तो बोलना भी नहीं जानता, परमेश्वर मैं तो मुंह का भद्दा हूं, परमेश्वर मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को छुड़ा। परमेश्वर ने उसी मूसा को इस्तेमाल किया। बोलो हालेलुया। उसी मूसा को इस्तेमाल किया मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए। बोलो हालेलुया। लेकिन हां, परमेश्वर ने बोला था 40 दिन 40 साल लग गए। कारण क्या था? हठीलापन, कठोरता। मैं बोल रहा हूं आप लोहे की नाई कठोर ना हो, सोने की नाई नरम हो जाओ, दीन हो जाओ। परमेश्वर आपको एक अच्छा आकार देने वाला है यीशु मसीह के नाम से।
क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम मिट्टी और मैं तुम्हारा कुम्हार हूं। परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलते हो, हां प्रभु मैं तैयार हूं आपके हाथों में रहने के लिए, परमेश्वर मुझे आकार दे, परमेश्वर मुझे आकार दे, मुझे बहुमूल्य बर्तन बनाए, परमेश्वर अपने जलाल का बर्तन बनाए पिता, ताकि परमेश्वर मुझसे आपकी महिमा हो सके। परमेश्वर मेरे कारण परमेश्वर आपके राज्य में कुछ योगदान हो सके। पिता अपने राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर। जब आप बोलते हो परमेश्वर मेरे बच्चों को इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, परमेश्वर आपको बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम से। राज्य के लिए इस्तेमाल होने का मतलब यही नहीं है सिर्फ पास्टर ही बनना है। राज्य के लिए इस्तेमाल होने का मतलब ये है आप फाइनेंशियली भी परमेश्वर के कामों के लिए सपोर्ट कर सकते हो। आप बीज बोते हो, पता नहीं कितने लोग सुसमाचार सुनते हैं, कितने लोगों को खाना खिलाया जाता है, कितने लोगों के अंदर पेट में खाना जाता है, कितने लोगों की हेल्प होती है। आप तन से बीज बो सकते हो, मन से बीज बो सकते हो, धन से बीज बो सकते हो। आप किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य में योगदान दे सकते हो। लेकिन परमेश्वर कहता है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर आज आप यहां पर बैठे हो, एक बार क्या हुआ, एक राजा था और उसने क्या किया, पूरे शहर के अंदर ढिंढोरा पिटवाया और अनाउंसमेंट करवाई, कह रहा जो मेरे महल के अंदर एक तालाब है, जो उसको तैर कर पार कर देगा, जो उसको पार कर देगा वो मेरी आधी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। मेरा आधा राजपाट, आधी संपत्ति, सब कुछ जो कुछ मेरे पास है, सब कुछ आधा 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 उसको दे दिया जाएगा। और जब लोगों ने सुना, वो कह रहे छप्पड़ी तो पार करना है, एक तालाब भी तो पार करना है, चलते हैं। एक बड़ी भीड़ लगी वहां पर और वो दरवाजा बंद था और वो पूरे उत्सुक थे, कह रहे हाँ बस जाते राजे की आधी संपत्ति ले लेनी है तैयार थे। और लेकिन जैसी दरवाजा खोला वो सारे तालाब के पास पहुंचे और क्या देख रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ उस तालाब के अंदर, बड़े बड़े अजगर उस तालाब के अंदर, बिच्छू, पता नहीं कैसे कैसे जहरीले जानवर उस तालाब के अंदर थे। और कह रहे ना भाई हमें नहीं चाहिए राजपाट क्या करेंगे जब मरी गए, कौन लेगा राजपाट को। और वो सब आपस में बातें कर रहे थे और वापस मुड़ने की तैयारी कर रहे थे। और इतने में आवाज आई, एक बंदे ने पानी के अंदर छलांग लगा दी और वो आपस में बातें कर रहे हैं, ये ले देख इसको वो वाला मगरमच्छ खाएगा इसको, नहीं इसको तो वो अजगर खा जाएगा, वो निकल जाएगा, वो सांप काटेगा इसको, वो बातें कर रहे। और वो बेचारा बचता वो उस छप्पड़ को पार कर गया, उस तालाब को पार करके जब बाहर गया और लोग चीख रहे, ताड़ियां बजा रहे, पार कर गया भाई, राज्य की आधी संपत्ति ले गया। कह रहा कैसा लग रहा है तुझे, कह रहा वो छोड़ के ना मुझे पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था बोलो हालेलुया। कह रहा राजपाट छोड़ दो, कह रहा मुझे पता मेरे दिल का हाल क्या है, किस बदतमीज ने धक्का दिया था, कह रहा मुझे ये बताओ पहले। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, लोग आपको धक्का दे रहे हैं, उनको लग रहा है ले तालाब में गया पर मगरमच्छ के मुंह में जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता, उनको भी नहीं पता कि इनके ऊपर जिस परमेश्वर का हाथ है वो इस तालाब से निकालेगा और एक बड़े राजपाट आपको देकर खड़ा करेगा चर्च यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर कहता है हे छोटे झुंड, परमेश्वर कहता है हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे यीशु मसीह के नाम से। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें एक टपरी देके बस चाय की दुकान खोल कर दूंगा, वो कहता है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर आप रिसीव कर रहे हो, मेरा परमेश्वर आपको एक बड़ा राज्य देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों को एक बड़ा राज्य देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। अरे आपके बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, आपके बच्चे लोगों को बरकत देंगे यीशु मसीह के नाम से। वो औरों के लिए बरकत का कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर आप विश्वास करोगे तभी होने वाला है भाई साहब। बोलो हालेलुया। एक बार जितने सो रहे हैं अपने लिए ताड़ी बजाओ फटाफट जोरदार एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ परमेश्वर के लिए। मनराज म्यूजिशियन बुला के बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बोलो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। बोलो 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 परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं परमेश्वर की संतान हूं। बोले शैतान तूने धक्का तो दिया था, लेकिन देख राजपाट मेरे हक में आ गया एक बड़ा राज्य मेरे फेवर में आ चुका है।
मैं बोल रहा हूं एक बड़ा फेवर मेरा परमेश्वर जो स्वर्गीय है वो आपके बच्चों के फेवर में करने वाला है। मनुष्य और परमेश्वर का फेवर, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होने वाला है। चर्च आज रिसीव करो, आज रिसीव करो। आप जिंदा चर्च में बैठे हो जहां पर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। मैं आपको बोल रहा हूं गवाहियां 5 साल बाद नहीं, आज रात से आनी शुरू होंगी यीशु मसीह के नाम से। आप अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम से। अपनी फैमिली के लिए जो आप सोच कर आए थे, आप अगली बार गवाही के साथ खड़े होगे कि हाँ परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया यीशु मसीह के नाम से। आमीन, बोलो हालेलुया। अगर आप आज विश्वास कर रहे हो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में भी अद्भुत रीति से काम करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम से। क्या आप विश्वास करते हो कि जब आप यहां से जाओगे आपके घर पे गुड न्यूज आएगी? कौन कौन विश्वास करता है? सारे करते हो। अगर विश्वास पक्का हुआ तो मैं बोल रहा हूं सबकी जितनी बैठे हो सबकी गवाहियां अगले संडे यहां पर होंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। जो आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, कैसे परवरिश होगी, कैसे कैसे स्टडी होगी उनकी, कैसे मैं अपने हस्बैंड को रखूंगा, कैसे मैं अपने हस्बैंड को रखूंगी, कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगा, कैसे मैं जॉब करूंगा, कैसे बिजनेस करूंगा, कैसे चलेगा। मैं बोल रहा हूं सब कुछ परमेश्वर कहता है अपनी चिंताओं को मुझी पर डाल दे और मुझी को तेरा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, आपको अपना ध्यान करने की जरूरत नहीं। आप बस परमेश्वर की चिंता करो, उसके धर्म में राज्य की खोज करो। परमेश्वर कहता है तुम मेरे धर्म में राज्य की खोज करो और संसार की सभी भली वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से आग की नाई आपकी जिंदगी में उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। ऑनलाइन चर्च आप कहीं से भी क्यों ना देख रहे हो, यह मेरा विश्वास है कि अगर आप विश्वास करते हो एक हेवनली फेवर, जो स्वर्गीय फेवर जिसको बोलते हैं, जो स्वर्गीय फेवर जब किसी की जिंदगी में आता है तो वो मनुष्य सेम नहीं रहता, तो वो कुछ बदलकर और ही मनुष्य हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लेकिन मुझे पता है आपको धक्का दिया गया है, आपको लोग नीचे कर रहे हैं, आपको लोग नीचा दिखा रहे हैं, आपको नीचा शो कर रहे हैं। तेरी तो हमें बोला गया है। पास्टर रंजीत को फोन करके बोलती है एक औरत, बोलती करी तेरी औकात क्या है, करी मेरे सामने आइयो मैं दिखाऊंगी औकात क्या है। बोलो हालेलुया। औकात बनाने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। इज्जत देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता धन, महिमा और दीर्घायु परमेश्वर कहता मेरे दाहिने बाहिने हाथ में है। यस आमीन। और वो दाहिना बाहिना हाथ जो मेरे परमेश्वर का है वो आपके ऊपर आ रहा है चर्च यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको धक्का तो दिया गया था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आप उस तालाब को पार कर जाओगे, एक बड़ा राजपाट आपके फेवर में होने वाला है। आपके बच्चों के फेवर में होने वाली वो पीआर आपके बच्चों के फेवर में होने वाली है, वो वीजा, वो गवर्नमेंट जॉब आपके फेवर में होने वाली है। चर्च आमीन बोलो, रिसीव करो। वो परमेश्वर का अभिषेक है आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।